हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है जो सांख्यिकी के अंतर्गत प्रश्नावली शुरू होने जा रही है। जो मैंने कल लास्ट भाग को खत्म होते टाइम बताया था कि प्रश्नावली आगे हम स्टार्ट करेंगे। इस प्रश्नावली के अंतर्गत हम क्वेश्चन करेंगे तीनों विधियों को लेकर। एक एक क्वेश्चन मैं सभी विधियों से कराऊंगा, फिर प्रश्नावली के सारे क्वेश्चन है वो ओनली फॉर प्रत्यक्ष विधि के ऊपर सॉल्यूशन करूंगा या फिर कल्पित माध्य विधि से करूंगा, क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम के बोर्ड के अंतर्गत ज़्यादातर कल्पित माध्य विधि या फिर प्रत्यक्ष विधि ही पूछी जाती है। तो आज का पहला क्वेश्चन है 13.1 का प्रश्नावली के अंतर्गत। तो क्वेश्चन है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर का क्या ज्ञात करना है बच्चों? माध्य ज्ञात करना है। किसका? पौधों की संख्या का माध्य ज्ञात करो। अपन को ये बॉक्स दिया है, ये क्या है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में दिया है और ये कैसा है? वर्गाकार है, मतलब वर्गीकृत आंकड़े है, एक प्रकार के वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो इसमें पौधों की संख्या ये वाली क्या है? पूरा वर्ग अंतराल है, और नीचे घरों की संख्या है ये पूरी बारंबारता है, नहीं एफ है। तो हम इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आगे की सारणी को प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, ज्ञात करना है माध्य। जो किसी से भी विधि से भी करो आंसर एक सेम ही आएगा। तो हम इधर लिखेंगे पौधों की संख्या, और इसके जस्ट पास में बनाएंगे x का कॉलम। बच्चों x हमें ज्ञात करना होता है, क्योंकि वर्ग अंतराल के अंतर्गत x हमें दिया हुआ नहीं मिलता है। f जो है, जो हमें प्रोवाइड है पहले से ही। पौधों की संख्या क्या है? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो ये है इसका पौधों की संख्या। कोई वर्ग अंतराल कहा जाता है। आप वर्ग अंतराल लिखने से पहले सोचना, क्वेश्चन के अंदर दिया है पौधों की संख्या, तो अपन को पौधों की संख्या ही यूज करना है। और इसके अंतर्गत x का मान कैसे निकालते हैं? तो इन दोनों को जोड़ा जाता है। 0 और 2 कितना होता है? 2। 2 में 2 का भाग आएगा 1। 2 और 4 होता है 6। 6 में 2 का भाग आएगा 3। 6 और 4 होते हैं 10। 10 में 2 का भाग आएगा 5। तो इसी प्रकार से आगे हम ज्ञात करेंगे। तो 7, 9, 11 और 13, ये हमारे पास x का मान आ जाएगा। फिर हम f का मान ज्ञात करेंगे। f ये दिया हुआ पड़ा है 1, 2, 1, 5, 6, 2 और 3। तो बच्चों पौधों की संख्या और घरों की संख्या हमने लिख ली है। अब आगे के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करेंगे किस विधि से? प्रत्यक्ष विधि से। इस क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला होता है माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला। प्रत्यक्ष विधि का फॉर्मूला क्या होता है? माध्य ज्ञात करने का प्रत्यक्ष विधि का। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जो होता है x बार इजिकल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो इस फॉर्मूले की सहायता से हम इसका माध्य ज्ञात करेंगे, जो कि इसी प्रकार से ये f दिया है, अपन को सिग्मा f चाहिए, तो f का योग, इसे क्या कहते हैं? सिग्मा f। इसका योग कितना हो जाएगा? 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 5 16, 16 और 1 17, 17 और 3 20। तो हमारे को सिग्मा f कितना मिल गया? 20। बारंबारताओं का योग मिल गया 20। अब हमारे को f और x का गुणा चाहिए, तो पहले इस कॉलम को बनाएंगे आगे f और x बनाएंगे। तो इन f और x वाले कॉलम का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 का 1 से गुणा करते आता है 1, 3 का 2 से करेंगे तो हो जाएगा 6, 5 का 1 से करेंगे 5, 7 का 5 से करेंगे 35, 9 का 6 से करेंगे 54, और 11 का 2 से करेंगे 22, 13 का 3 से करेंगे तो 39। इसी प्रकार से हमको fx का कॉलम मिल गया। अब fx का योग करेंगे। सिग्मा दिया है, इसका मतलब fx का भी क्या करना है बच्चों? योग। fx का योग करेंगे तो हमारे पास मान कितना आएगा? जैसे ये दिया है ये 39, 39 और 1 कितना हो जाएगा? 40, और 35 और 5 कितना हो जाएगा? 40, 40 और 40 कितना हो जाएगा? 80, 80 और 6 हो जाएगा 86, 86 और 54 ये हो जाएगा आपके 86 और 4 90, 90 और 5 140, 140 और 22 हो जाएगा 160 और 162। तो ये आपके पास आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आएगा
162। इसी प्रकार से हम अब ये मान इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो मैं इधर लिख रहा हूँ x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है बच्चों 162 बटे में सिग्मा एफ का मान कितना है 20। अब ये 2 के पहाड़े में कट रहा है 10 बार, ये 2 के पहाड़े में कट रहा है 81 बार। अब इसमें 81 के अंतर्गत सीधा 10 का भाग देना है जो कि 8 बार जाएगा, आएगा कितना 80, बीच बचेगा 1 में जाएगा 0, 8.1। तो इसका माध्य बच्चा क्या होता है जो प्रत्यक्ष विधि से आया है वो इसका आंसर आया है 8.1। ये प्रत्यक्ष विधि की सहायता से हमारे को माध्य प्राप्त हुआ है। जो हम आगे का क्वेश्चन करेंगे वो क्वेश्चन होगा कल्पित माध्य विधि से। तो मैं ये आंसर मिटा रहा हूं और आगे का सेकंड नंबर क्वेश्चन ले रहा हूं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम प्रत्यक्ष विधि से नहीं करेंगे, अब इसको क्वेश्चन को हम कल्पित माध्य विधि से सॉल्यूशन करेंगे। ये दैनिक मजदूरी लिख दिया। ये क्या है एक तरह का वर्ग अंतराल मजदूरी, ये वर्ग अंतराल है। और इसके पास में दिया है क्या x का कॉमन हम खाली छोड़ देते हैं जो हमें ज्ञात करना है। उसके पास में f क्या है बारंबारता, f क्या है श्रमिकों की संख्या, इसको मैं f से नोट कर रहा हूँ और f से नोट कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत मैं पहले इतना मान लिख रहा हूँ, फिर आगे काम बाद में करते हैं। दैनिक मजदूरी कितना है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580, 580 से 600। तो ये हमारी दैनिक मजदूरी हो गई है। x का मान इन दोनों को जोड़ो, इस बीच में 2 का भाग दो तो कितना आ जाएगा 510। इन दोनों को जोड़ो और 10 का भाग दो आ जाएगा 530। इन दोनों को जोड़ो और 10 का भाग दो आ जाएगा 550। इसी प्रकार से हो जाएगा 570 और हो जाएगा 590। ये x निकल गया। अब f का मान हमारे को फिक्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है जो कि मान है 12, 14, 8, 6, 10। ये हमारे पास f का मान है। f का योग कितना है, f का योग है हमारे पास सिग्मा f कितना है 50। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, जो फॉर्मूला जैसे पूछता है उसी हिसाब से हम ज्ञात करेंगे। फॉर्मूला क्या है कल्पित माध्य विधि का, कल्पित माध्य विधि से क्वेश्चन को हल करेंगे। तो कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या है, इस विधि का फॉर्मूला कहता है कि x बार इज इक्वल टू क्या है a प्लस सिग्मा एफ डी बटे में सिग्मा एफ। अब बच्चा यहाँ वहाँ पर था x, प्रत्यक्ष विधि के अंदर था सिग्मा एफ एक्स, अब यहाँ पे सिग्मा एफ डी और आगे a जुड़ गया, फर्क इतना ही है फॉर्मूले के अंदर। अब हमारे को क्या चाहिए सिग्मा एफ निकल गया, अब d निकालेंगे। तो d के लिए हम क्या कहते हैं, पहले हम क्या निकालेंगे x माइनस ए, ये ज्ञात करेंगे। तो x माइनस ए ज्ञात कैसे करेंगे, देखो अब इसमें a क्या है, a का मान मैं पहले बता देता हूँ बच्चों कहाँ से आता है, ये x के कॉलम से निकलता है। कहाँ से निकलता है, x के कॉलम से। तो x के कॉलम से कैसे निकलेगा, ये 2 डब्बे छोड़ दो, ऊपर वाले 2 छोड़ दो, बीच में क्या रहा 550, तो ये हमेशा a होता है। तो a का मान कितना आया 550, a का मान 550 आ गया है, x में से 550 घटाना है। x का मान कितना है 510, 510 में 550 जाएगा तो कितना आ जाएगा 510 में से 550 गया तो माइनस का 40, 530 में से 550 गया माइनस का 20, 550 में 550 गया 0 और 570 में 50 गया तो प्लस का 20 और नीचे हो जाएगा प्लस का 40। अब हमारे पास d का मान आ गया है। अब हमको क्या करना है, f और d का गुणा। किसका बोल रहा है बच्चा, इसमें बोला f और d का गुणा, तो हमारे को f और d का क्या करना है मल्टीप्लाई। तो आगे नया कॉलम क्या बनेगा, f और d का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब f और d का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, देखो f और d के मान का गुणा करेंगे। 12 चौक 48 माइनस का 12 चौक 48 कितना है 480 और 14 28 माइनस का 280 और 8 का 0 से करेंगे तो हो जाएगा 0, 6 का 20 से करेंगे तो हो जाएगा 120 और 10 का 40 से करेंगे तो हो जाएगा 400। ये किसका प्लस का, ये प्लस का और वो 2 माइनस के। अब हम क्या करेंगे बच्चों, सिग्मा अपन को क्या चाहिए सिग्मा एफ डी, तो ये एफ डी तो आ गया, अब इसका योग करेंगे, सिग्मा एफ डी आ जाएगा। अब इसका योग कैसे करेंगे, तो इसका योग करेंगे
प्लस वाली संख्याओं को एक साथ जोड़ दो, 400 और 120 कितना हो जाएगा 520, ये किसका है प्लस का, और माइनस वाला एक साथ में जोड़ दो, 480 और 280 कितना होता है 480 और 280 680 680 और 80 कितना होता है 760 जो किसका है माइनस का है। अब बड़ी संख्या माइनस की है 520 घट जाएगा, जो मैं यहाँ से घटा रहा हूँ 760 में से 520 जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का, 0 6 में से 2 गया 4 और 7 में से 5 गया 2, कितना बचेगा माइनस का 240, कितना आएगा माइनस का 240, जो हमारा क्या है सिग्मा एफ डी, क्या है सिग्मा एफ डी। थोड़ा मैं बोर्ड पर जगह कम है इसलिए ऊपर मिटा रहा हूँ क्वेश्चन को और आगे आंसर ऊपर लिख रहा हूँ। तो इसका इस फॉर्मूले में सभी मान रखेंगे, ए भी हमारे को प्रोवाइड हो गया है, सिग्मा एफ डी निकल गया है, सिग्मा एफ भी निकल गया। अब फॉर्मूले के अंदर हम मान रखेंगे, किस फॉर्मूला किसका है बच्चों, कल्पित माध्य विधि के अंतर्गत हम सवाल को हल कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत फॉर्मूला ए बोल रहा है। तो ए का मान कितना है 550, फिर प्लस सिग्मा एफ डी का मान कितना है माइनस का 240 बटे में कितना है सिग्मा एफ कितना है 50। अब 50 जीरो में से दो जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो में से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब क्या रहेगा x बार बराबर 550 तो एज इट इज पड़ा है, ये हो जाएगा माइनस का प्लस माइनस माइनस और 24/5। अब 5 का भाग देना है, 24 में किसका भाग देना है 5 का, 4 बार 20 कितना बचेगा 4 लगा पॉइंट लगा 0 8 बार कितना आ जाएगा 550 तो एज इट इज पड़ा है माइनस कितना आ जाएगा 4.8। अब 550 में 4.8 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 554.8। ये बच्चा हमारा माध्य निकला है, किस विधि से निकला है कल्पित माध्य विधि से। किस विधि से निकला है कल्पित माध्य विधि से। कौन सी विधि है बच्चों कल्पित माध्य विधि से। तो अब ये कल्पित माध्य विधि से निकला है, इसी प्रकार से मैंने एग्जाम्पल भी करके बताए थे। अब आगे का क्वेश्चन चलेगा वो पग विचलन विधि जो आपको नहीं बताई गई है, थोड़ा सा फॉर्मूला डिफरेंट है, बस क्वेश्चन वो का वो है और मतलब क्वेश्चन चेंज हो जाएगा और सारणी इसी तरीके से बनानी है। इसमें डी बना है उसमें भी डी बनेगा, यहाँ एफ डी हट जाएगा और वहाँ पे एफ यू आ जाएगा। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेके चल रहे हैं।